हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अपने यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों ने अपना थंबनेल देखा भी होगा, राजस्थान सेट को लेकर दो बड़ी अपडेट हैं आप लोगों के लिए। एक तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर हमारे फॉर्म में कुछ दिक्कत हो गई है, हमको कुछ करेक्शन करने हैं, करेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोगों की बात कोटा विश्वविद्यालय ने सुन ली है, ठीक है। मैंने नहीं पहुंचाई है, कोटा विश्वविद्यालय ने अपना स्वयं का डिसीजन लिया है कि एक तो यहाँ पर आप लोगों को जो है करेक्शन के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। वो ओपन हो जाएगी, उसकी तारीख लेकर मैं आप लोगों को इसके साथ चर्चा करूंगा। साथ में एक सबसे बड़ा मेजर जो चेंजेशन हुआ है, वो ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करने की अनुमति दी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब तक ये काफी स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पर डाउट था कि सर मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग प्लीज इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। एक सबसे बड़ी बात और थी कि कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि हम साइंस स्ट्रीम से हैं, लाइफ साइंस से दे रहे हैं, आप लोग जो हैं और किसी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, तो हमारा पेपर फर्स्ट क्या यूजीसी नेट वालों के पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग होता है क्या? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि आपका फर्स्ट पेपर बिल्कुल अलग होता है। उसमें आप लोगों के एक दो यूनिट्स ही हैं, बाकी और सिलेबस नहीं है, ठीक है। और आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जबकि यूजीसी नेट वालों का जो या फिर अपन बात करें आर्ट्स स्ट्रीम वाले हैं, उनके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा इस चीज के ऊपर फोकस करें और अपनी जो तैयारी है, जो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं या जो राजस्थान सेट एग्जाम दे रहे हैं, साइंस वाले नहीं, मैं जो आर्ट्स वाले हैं, बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, नेट, सेट, इन एग्जाम्स को लेकर जो है हमारा चैनल पूरा डेडिकेटेड है। साथ में यदि आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसके लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जो है सेट अपना राजस्थान 2026, अब चाहे राजस्थान हो, चाहे आप लोगों का जम्मू कश्मीर हो, आप लोगों का किसी और स्टेट से रिलेटेड हो, ये सब चीजें आप लोगों की सेम रहती हैं सेट एग्जाम के अंदर। तो लक्ष्य बैच आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों रिकॉर्डेड आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की अपन इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, कोटा विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को राहत दी है। सेट 2026 को खुलेगी करेक्शन विंडो और आवेदन की जो डेट है आप लोगों के लिए पहले जो थी वो 15 जुलाई थी, और अब जो है इसको बढ़ाकर जो है अपने यहाँ पर 31 जुलाई कर दिया है, ठीक है। 31 जुलाई को आप लोगों को लास्ट डेट रहेगी। तो केवल एक ही बार संशोधन का अवसर, ठीक है। आप एक बार में जो संशोधन करना चाहते हैं वो कर लेना, दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन आज की जो अपनी खास इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं। कोऑर्डिनेटर घनश्याम शर्मा ने बताया कि पीजी द्वितीय सेमेस्टर में, ठीक है, यानी कि आप मास्टर्स के सेकंड सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं अथवा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। अब तक यही कंफ्यूजन था कि ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है केवल वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है अपडेट दे दिया है कि आप लोग यदि सेकंड सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं या परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि उन्हें सेट परिणाम घोषित होने के 2 वर्ष के भीतर अपनी स्नातकोत्तर डिग्री निर्धारित अंकों के साथ पूर्ण करनी होगी। निर्धारित अंक यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप लोगों के पास जो है 55% मार्क्स होने चाहिए, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और एक बार संशोधन कर सकते हैं, दोबारा संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। राजस्थान पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को कोटा विश्वविद्यालय ने बड़ी राहत दी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई पहले ही कर दी थी। और देखिए, करेक्शन जो विंडो खुलेगी वो कब से कब तक खुलेगी, तो वो आप लोगों के लिए 27 जुलाई से 2 अगस्त तक, ठीक है। यानी कि मंडे से लेकर आप लोगों को लिए और 2 अगस्त तक लगभग आप लोगों को 27, 28, 29, 30, 31, 1 और 2, ठीक है, 6 दिन का आपको समय दिया है। तो अभ्यर्थी व्यक्तिगत जानकारी परीक्षा, अब इसमें देखो आप क्या क्या चेंजेशन कर सकते हैं। एक तो अपनी जो व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, और परीक्षा का शहर, विषय और अन्य विवरण, यानी कि लगभग जो है आप इस कंप्लीट फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कहा कि तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय से पहले, और वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आवेदन कर दिया होगा, नहीं किया तो आप लोग प्लीज इस आवेदन को कर दीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों की जो क्लासेज हैं वो रेगुलर हो रही हैं। पॉलिटिकल साइंस की क्लास है जो आप लोगों की मॉर्निंग सेशन में होती है यूट्यूब पर, अपने गुरुकुल चैनल पर, और शाम को जो क्लासें होती हैं पेपर फर्स्ट को लेकर होती हैं, एक आप लोगों की 4 PM पर है और एक आप लोगों की
6 PM पर जो है लाइव क्लास होती है पेपर फर्स्ट को लेकर अलग अलग यूनिट को, ठीक है। और कोशिश करेंगे अपन यूट्यूब पर लगभग जो क्लास से आप लोगों के लिए फ्री करवा सके, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर और अपनी तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी करें, ठीक है। एक ये अपडेट तो है ही आप लोगों के लिए, एक अपडेट मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि यदि आप है ना नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नेट और सेट का सिलेबस सेम होता है, तो नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। ऑफलाइन जो है वो जयपुर सेंटर है अपना, गोपालपुरा त्रिवेणी पुलिया, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, बाईलिंगुअल जो है अपने बैच होते हैं। और साथ में अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करें अपन यहाँ पर, तो देखिए एक तो पेपर फर्स्ट तो है ही बाईलिंगुअल, साथ में हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, लॉ, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर, कॉमर्स, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, एजुकेशन और मैनेजमेंट, ठीक है। ये आप लोगों के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो सेट का फॉर्म आप लोगों ने फिल नहीं किया है तो आप लोग प्लीज फिल कर दें, ठीक है। अब तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिल गई है और बेहतरीन अवसर मिल गए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में नई इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू। और चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।